हेलो एवरीवन। तो अब हैं हम इसके अगले टॉपिक पे। आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलो, ये क्वेश्चन आपके आगे हैं, तो खुद से ट्राई करो वीडियो को रोक के, फिर मैं आपके साथ मिलके इस क्वेश्चन को करूँ। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा खुद से। चलो, अब हम करते हैं आपको इसके साथ। ये कहता है सिंपल इंटरेस्ट है कितने पर 1500 रुपये पर 2 साल के लिए 8% की दर। अब जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो चीज़ें लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹1500। जो मेरी मूल राशि थी, जो मेरा मूलधन है, वो कितना है यहाँ पर 1500 हो गया। समय कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर टाइम हो गया है मेरे पास यहाँ पर 2 ईयर का, 2 ईयर का हो गया है। और जो मेरा रेट है, जो मेरी दर है, दर कितनी हो गई है यहाँ पर मेरी 8%। 8%। पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। देखो, जब भी मेरे को रेट और टाइम दे रखा हो और मेरे से सिंपल इंटरेस्ट पूछे, तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला आता है। आप सभी को भी एक ही फॉर्मूला आता है और उसी एक फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में 100। ये क्या हो जाए, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 हो जाता है। तो ये किसने के बराबर आ गया, मेरा प्रिंसिपल कितना है 1500 का, गुना में रेट कितना है मेरा 8% का है, गुना में समय कितना है मेरा 2 साल का है, डिवाइड में ये आ गया हमारा नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 15 को पहले मैंने करा 2 से गुना, ये कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई में 8। जब मैं 3 को 8 से गुना करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 24, ये आ गया मेरा 240। ये कितना आ गया मेरा 240 आ गया। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हमने 240। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है रेट परसेंट पर एनम। क्या कर रहा है, रेट परसेंट पर एनम इज, मतलब हमसे रेट निकाल रहा है, दर निकालना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, कि रेट क्या हो, किस रेट पर मैंने वो लोन दिया है, रेट क्या हो। इफ ₹100 इंटरेस्ट इज पेड, 100 रुपये का इंटरेस्ट दिया गया है, 100 रुपये का ब्याज दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपये, कितने पर 500 रुपये। मतलब प्रिंसिपल है जो मेरा मूलधन है, वो कितना है मेरा यहाँ पर ₹500। वो कितना है 500 है। समय सारणी कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, टाइम कितना है, समय अवधि, समय दे रखा है हमें 2 साल। 2 साल का समय हो। तो यहाँ पर वही वाली बात है, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो एक ही फॉर्मूला आता है जी। यहाँ लिख लेते हैं आराम से। हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में क्या आ जाता है 100। अब जो जो चीज़ दे रखी है उस चीज़ को वहाँ वहाँ रख देंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है मुझे 100 रुपये का, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 100 इक्वल्स। प्रिंसिपल कितना दे रखा है मुझे 500, तो प्रिंसिपल की जगह लिख दिया मैंने 500, गुना में रेट मुझे निकालना है, तो उसकी जगह आ गया रेट। समय कितना है 2 साल, ये आ गया 2, डिवाइड में कितना आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। जो मेरा 100 है, ये किसके बराबर आ गया, 5 टू 10, 10 मल्टीप्लाई में आर। अब ये 10 है, ये इस आर के साथ इधर मल्टीप्लाई में है। अगर ये इस इक्वेशन को कूद के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, सभी को पता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 100/10 इक्वल्स टू आर। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। जो मेरा रेट है वो कितना आ गया यहाँ पर 10% का। रेट कितना आ गया मेरा यहाँ पर 10%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चीज़ें हमको गिवन थी, उन्हीं चीज़ों को हमने पुट कर दिया और हमने निकाल लिया। मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहो, मेरे क्वेश्चन करने से पहले एक बार खुद ट्राई करा करो। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो। जब आपका हो जाए या ना हो तब वीडियो को रिज्यूम करना, लेकिन एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करना। ये कहता है अ मैन बोरोज, देखो मैं तो पढ़ाता रहूँगा, पोज आपको खुद से करना। अ मैन बोरोज, एक मैन उधार ही लेता है, ठीक है, उधार लेता है।
तो जो उधार ली जाती है उस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको मूलधन कहता हूँ। तो क्या कहता हूँ, मूलधन कहता हूँ, प्रिंसिपल कहता हूँ। तो प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर हमारा ₹2000 का। ये कहता है और उसको वापस करता है 3 साल के बाद। 3 साल के बाद उसे वापस करता है। मतलब समय कितना हो गया हमारा, कितने समय के लिए लिया था उधार हमने, समय हो गया मेरा यहाँ पर 3 साल। समय हो गया मेरा 3 साल। और कितना रेट क्या था, 10% का रेट था। रेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दर की बात कर रहे हैं। दर कितना है मेरा, 10% का है। इसके बाद ये कहता है द अमाउंट पेड बाय मैन विल बी। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना। अमाउंट बोले तो मिश्र धन निकालना। मिश्र धन कितना होगा, जो अमाउंट होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट किसके बराबर होता है मेरा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है मेरा मूलधन। तो यहाँ पे मुझे मूलधन तो पता है 2000 है, जमा में साधारण ब्याज निकाल। मुझे क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना। तो इस चीज़ को निकालना है, तो उसको मैं क्या कर दूँ, मूल में जोड़ दूँ। तो साधारण ब्याज कितना आएगा, पहले वो निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज हो जाता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T डिवाइड में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरा, प्रिंसिपल कितना है 2000 गुना में रेट कितना है 10, समय कितना है मेरे पास 3 साल। इसको भाग कर दिया हमने कितने से, 100 से। 20 से 20 कट गई, ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई में 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 30। और 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 जीरो थी तो 2 जीरो हमने लगा दी, तो ये आ गया 600 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया मेरा, 600 रुपये निकल कर आ गया। तो अब मेरे को अमाउंट निकालना है। अब यहाँ पर मैं प्रिंसिपल लिख दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिख दूंगा, तो मेरे को निकल कर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना था मेरा 2000, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया था मेरा 600। तो ये कितना हो गया मेरा 2600। जो मेरे से पूछा था ये आ गया मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक चीज़ें लग रही हैं, आप भी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹7,500 डबल एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या कह रहा है, कितने समय में। सबसे पहले तो हमें जो टाइम है, जो समय है, वो ज्ञात करना। ये पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। अब ये कह रहा है प्रिंसिपल दे दिया इसने, यहाँ पे इसने मेरे को मूलधन दे दिया। मूलधन कितना हो गया मेरा, ₹7500। 7500 हो गया मेरा मूलधन। रेट कितना है, यहाँ पर रेट की बात कर रहे हैं तो रेट हो गया मेरा 8%। जो मेरा दर है, दर हो गया मेरे 8% की। और क्या दे रखा है कि जो मेरा प्रिंसिपल है ये दुगना हो जाता है। इसका मतलब है किसी को मैंने 7,500 रुपये दिए थे 8% पे, टी समय के लिए, टी टाइम के लिए, टाइम पता नहीं है ना, तो वो क्या करता है, वो मेरे को टी टाइम के बाद 7500 का दुगना वापस कर देता है। मतलब 7500 मल्टीप्लाई में 2, तो ये कितना हो जाता है 15,000। मतलब वो मेरे को 15,000 रुपये दे देता है। मतलब मुझे क्या मिल गया अमाउंट, मुझे क्या मिल गया, मिश्र धन मिल गया। वो कितना हो गया मेरा, प्रिंसिपल का दुगना। प्रिंसिपल कितना था मेरा 7,500, इंटू में ये आ गया 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये मेरा हो जाता है 15,000। ये हो गया 15,000। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है समय। मेरे से क्या पूछा है, समय। ईयर पूछा है, समय पूछा है, ठीक है, कितने वर्षों में हो जाएगा। मेरे से पूछा है टाइम। तो देखो टाइम है और सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है तो मेरे को सिर्फ यही फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में 100। तो यहाँ पर मुझे एक सिंपल इंटरेस्ट और निकालना पड़ेगा। तो देखो जब अमाउंट दे रखा है तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। मतलब मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो यहाँ पर ये कितना हो गया मेरा 15,000 माइनस में 7,500।
तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाता है मेरा 7,500। सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख दिया मैंने अब यहाँ पर 7,500 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 7,500 ही है प्रिंसिपल भी, मल्टीप्लाई में रेट कितना है 8 का, मल्टीप्लाई में टाइम तो टी हो गया, डिवाइड में आ गया मेरा 100। देखो दो जीरो से दो जीरो काट दे तो ये हो गया मेरा 7500 बराबर आ गया 75 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में टाइम। अब ये दोनों चीज़ें इधर टाइम के साथ मल्टीप्लाई में हैं, इक्वेशन कूद के जाएंगी तो डिवाइड में चली जाएंगी, तो मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाता है हमारा 7500 डिवाइड में 75 मल्टीप्लाई में 8 इक्वल्स टू आ गया टी के। मैंने यहाँ पर इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि ये 75 इधर डिवाइड में आएगा तो मैं इसको अच्छे से डिवाइड कर सकता। तो 75 बन जाए 75 और ये कितने पे चला गया 100 पे। तो जो मेरा टाइम है वो कितना आ गया मेरा 100/8। अब हमें क्या करना है 100 को 8 से डिवाइड करना है। क्या करना है 100 को 8 से डिवाइड करना है, कहीं भी साइड में कर लेते हैं। जिस तरह से इधर साइड में हम 100 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, ये लिख लिया हमने 100, तो इसको कर रहे हैं 8 से डिवाइड। देखो 8 वन ज़ा 8, फिर ये कितने पे चला गया 20 पे, ये 2 पर गया, ये हो गया 16, फिर ये कितना हो गया 4 बच गया। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को 0 0 मिल गई, तो एक जीरो उतारी मैंने, ये हो गया 40, तो ये गया 5, तो ये हो गया मेरा 40, ये हो गया पूरा डिवाइड। तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 12.5। तो जो समय निकालना था, समय आ गया मेरा 12.5 ईयर, 12.5 साल के अंदर वो मेरी रकम दुगनी हो जाएगी 8% की दर से। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹1450 अमाउंट्स टू ₹2146। ये प्रिंसिपल दे रखा है मुझे, यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल दे दिया, मूलधन, मूलधन कितना हो गया मेरा 1450 रुपये। जो अमाउंट हो गया, जो मेरा मिश्र धन हो गया, वो कितना हो गया मेरा 2146। तो इस बात से मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2146, 2146 में से मैं 1450 माइनस कर देता हूँ, साइड में करके आ जाते हैं। 2146 में से हमने 1450 माइनस कर दिया, 2146 में से 1450 माइनस करा, ये आ गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 14, 14 5 में से माइनस हुआ तो ये आ गया हमारा 9, अब ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, तो ये आ गया 696। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा 696। और मुझे क्या दे रखा है रेट दे रखा है, रेट कितना है मेरा 8%। जो मेरी दर है, ब्याज की दर है वो है 8%। अब क्या पूछ रहा है, समय पूछा है, टाइम निकाल। क्या करना है टाइम निकालना है। तो चलो एक ही चीज़ पता है हमें, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी डिवाइड में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा यहाँ पर 696 लिख लिया, 6 इक्वल्स प्रिंसिपल कितना है मेरा 1450 मल्टीप्लाई में रेट कितना है मेरा 8 का, समय पता नहीं, समय हो गया टी, डिवाइड में क्या हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब ये देखो 145 और 10 ये मेरे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड हुआ 2, ये 5 से डिवाइड हुआ 2 पर गया ये 10, 45 तो ये आ गया 9, ये हो गया 29। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये 2 गया 2 से, ये गया मेरा 4 से, तो ये क्या हो गया मेरा 696, ये बराबर हो गया मेरा 29 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में टाइम। अब ये दोनों चीज़ें इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब ये इक्वेशन कूद के जाएंगी तो ये डिवाइड में चली जाएंगी, तो ये हो गया 696 डिवाइड में 29 मल्टीप्लाई में 4,
ये किसके बराबर आ गया, हमारा समय के बराबर आ गया, टाइम के बराबर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले ना 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 बन जा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अगर वैसे नहीं हो ना आपसे तो इसको साइड में भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 696, इसको करा पहले 4 से, ठीक है। तो ये कितने पे चला जाएगा हमारा, 4 बन जा 4, ये हो गया हमारा 29, फिर ये गया 7 पे, ये हो गया 28, फिर ये हो गया 16 पे, ये गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 16 और ये पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 174। तो अब मेरा जो टाइम था वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ कर रहे हैं अब इसको, जो टाइम था वो कितना आ गया मेरा 174 डिवाइड में 29, ठीक है। कितना हो गया 29। अब 29 एक प्राइम नंबर है, 29 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 29 को अब इससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से डिवाइड करके बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। आप सभी ने डिवाइड कर लिया होगा, ठीक है। मेरे को पता है, देखो यहाँ पर 9 है और 9 की टेबल में जो 4 आता है ना वो 6 पे आता है। 9 6 जा कितने होते हैं 54। तो मैंने क्या करा, 29 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखा, ये गया 4 पे, ये हो गया 5। अब 6 2 जा 12, 12 के अंदर 5 जोड़ा तो ये आ गया 7, ये कितना हो गया 174। तो 29 1 जा 29, 29 जा 174। तो समय कितना आ गया मेरा 6 ईयर आ गया। समय कितना आ गया हमारा 6। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सरल सा क्वेश्चन था, ये देखो सरल सा हमने कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो। ये कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% इज ₹48। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, ठीक है। वो कितना दे दिया हमें, ₹48। उसके बाद समय कितना है 4 ईयर्स, टाइम हो गया हमारा 4 ईयर्स। रेट दे रखा है हमें 5%। दर दे दी मेरे को, कितने दर से है, 5% की दर से है। अब ये कहता है देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट 4% इज। अब उसी समय उसी जो रकम थी उसी प्रिंसिपल पर जब मेरा टाइम 5 साल हो और रेट 4% हो तब कितना होगा, वो बताना है। बता सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। बात यह है कि हमें इसे प्रिंसिपल से ही मतलब नहीं है, इसको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से ही मतलब है। तो इस केस के अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो प्रिंसिपल को मान लिया मैंने पी। प्रिंसिपल को क्या मान लिया, मैंने मान लिया पी। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा मेरा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में 100। ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरा यहाँ पर 48 था, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट कितना है मेरा 5 का, टाइम कितना है 4 का, डिवाइड में क्या आ गया 100। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 48। अब ये 100 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 4 जा कितने हो गए 20, 20 इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये आ गया मेरा प्रिंसिपल। इसको सोल्व करेंगे तो हमको प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ना ये एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, चलो एक बार निकाल लेते हैं। 21 जा 20, 25 जा 100, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई मेरी 48 मल्टीप्लाई में 5। तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 04, और 8 4 जा 20 और ये हो गया 20। तो ये आ गया मेरा 24। प्रिंसिपल कितना आ गया 24। अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू पता चल गई 240, टाइम है 5, रेट है 4, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मान लो कि इस क्वेश्चन में मेरे को अगर प्रिंसिपल ही ना निकालना पड़े तो कितना अच्छा होता। यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल की जगह लिखता हूँ मैं पी, रेट की जगह क्या लिखता हूँ मैं, मेरे को कितना दे रखा है 4, मल्टीप्लाई में टाइम की जगह कितना दे रखा है 5, डिवाइड में 100।
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, P मल्टीप्लाई में 20/100। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखो, ये भी तो वही है, P मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में 100, और P मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में 100, P मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड में 100, ये दोनों वैल्यू सेम आई है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 48। तो इस केस में भी जो मेरी इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 48 ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। इसने क्या करा है, जो यहाँ पर टाइम था ना, इस टाइम को इसने यहाँ पर रेट बना दी, और जहाँ पे जो ये रेट, इस रेट को यहाँ पर इसने टाइम बना दिया। अगर ये रेट को टाइम और टाइम को रेट बना देगा ना, तो भी जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा। अगर प्रिंसिपल सेम है तो, प्रिंसिपल सेम है तो जो हमारा पी है ये सेम था, तो अगर ये रेट और टाइम को एक दूसरे से बदल देगा ना, तो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम आएगा। वरना आप प्रिंसिपल निकाल लिया था, इस प्रिंसिपल को यहाँ पे पुट करते तो भी आपका आंसर आ जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो, आज की क्लास में हमारे यही क्वेश्चन थे, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।